बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ थी कि सर पूरी बुक का जैसे आपने क्लास 10th के लिए एक शॉर्ट लेक्चर बनाया उस तरह का लेक्चर बना दें, बट द थिंग इज दैट कि क्लास 9th की चीज़ें डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्लास 10th, बिकॉज क्योंकि आपके पेपर एक तो स्लो बेस बनेगा और दूसरी बात यह कि आपके पेपर में जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है, उनका शॉर्ट 2 नंबर का है, आपका लॉन्ग 8 नंबर का है, उनका लॉन्ग 4 नंबर का है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में आते हैं उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू वो। और उसके अलावा ये याद रखिएगा कि पेपर आपका SLO बेस बन रहा है, तो इसलिए चीज़ें आपके पास बुक से चीज़ें तो होनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रेट चीज़ें बुक से नहीं होनी। उसने ज़्यादातर आपकी एग्जाम्पल्स पे भी जाना है, एग्जाम्पल्स को हम रीड करेंगे और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 की वो चीज़ें आपको करवा दी जाएँ जो आपने प्रैक्टिस करनी है आखिरी टाइम तक। और इसके अलावा आपको किताब को ये मशवरा देंगे कि उसको तीसरे वाले को दे दें। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से हम सबसे पहले 5.1 स्टार्ट करते हैं। 5.1 जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको अपने पास मार्क करते जाएंगे। 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 अपने पास नोट डाउन करें। इंशाल्लाह 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 एक शॉट आपको यहां से लगेगा। चैप्टर नंबर 5 में से आपको क्या आएगा सर? सिर्फ एक शॉट। क्या आएगा? इसके अलावा कुछ भी नहीं आना, यहाँ से एक शॉट आएगा लीनियर इक्वेशन में से। इसलिए जो चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 अपने पास टिक भी लगा लें। यही आपसे टेस्ट भी एट द एंड तक यही लिए जाएंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जो आपको आने वाला क्वेश्चन है। आप ऐसा कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 2x माइनस 1 बाय 6 प्लस 3x ओवर 4 विच इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 12। ठीक हो गया। ये आपके पास एक क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन x की, हमने सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें मसला नहीं है। देखें, जब आपके पास एलसीएम में चीज आ जाती है ना, तो एलसीएम सिंप्लीफाई करने का एक आसान सा तरीका है कि 6 और 4 का आपने लेना एलसीएम। जो चीज फ्रैक्शन में है वो तब तक प्लस माइनस हो नहीं सकती है जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जब तक उनकी नीचे वाली वैल्यू सेम होंगी तो तब भी सर जाके वो प्लस माइनस होंगी, वरना आप सोचे भी ना कि वो प्लस माइनस हो सकती हैं। इसलिए 6 और 4 का दरमियाना हल निकाल के कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों के नीचे फिट आ सके। तो 6 और 4 का एलसीएम अगर आप लें तो क्या बनेगा? 2 3 6, 2 2 4, 2 3 ऐसी तरह, 2 1 2 और 3 1 तो 3 2 6, 6 2 12। इसका मतलब एलसीएम क्या बनेगा? 12। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 12। यहाँ पे क्या होना चाहिए? समझ आ गई बात की? एलसीएम 12 बनेगा और डिनोमिनेटर में होना क्या चाहिए? 12। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 बाय 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 बाय 2 से। जिससे नीचे मल्टीप्लाई उसी से ऊपर मल्टीप्लाई। मैथ्स का ये रूल है, कोई भी काम खुद से अगर किया जाता है, अगर उसको प्लस किया जाएगा तो मल्टीप्लाई माइनस भी किया जाएगा, अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डिवाइड भी करवाया जाएगा। चीज मैंने डिवाइड भी कराई और मल्टीप्लाई भी करवा दी गई। प्लस अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 बाय, हाँ जी, 3 के साथ, जिससे नीचे मल्टीप्लाई उसी से ऊपर मल्टीप्लाई। ऐसे ही है, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर 12। अब एक साइड पे मेरे पास चीजें सेम हो चुकी हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा लें, 2 2 4, 2 1 2 ओवर 12 प्लस 3 3 9x ओवर 12 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर 12। अब आपको नजर आ रहा है 12 सब के नीचे सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया सर। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी प्लस माइनस हो सकेंगे, वरना प्लस माइनस किसी सूरत पे नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने एलसीएम क्या ले लिया? 12। तो 4x माइनस 2 प्लस 9x विच इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 12। अब जब एलसीएम ले लिया जाता है तो उसको एक मरतबा लिख लिया जाता है। क्या किया जाता है? एक मरतबा लिख जाता है। और एक और बात याद रखें कि एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में आज से पहले पूरी बुक की पीडीएफ मर्ज हुई भी लग चुकी है। जो आपने करवाए गए इंस्ट्रक्शन है, गाइडों से मत चीजें तैयार करें, गाइडों पे मत जाएं। आपने ऐसा करना है कि वहां पे इंशाल्लाह आजकल मैं दोबारा पीडीएफ दोबारा लगा दूंगा ग्रुप में। आप में से हर बंदा ऐसा करे कि वो पीडीएफ सेव करें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आ रहा है। जब आप पीडीएफ वहां पे उठाएंगे तो आप जो चीजें मैं नहीं करवा सकूंगा यहाँ पे, तो आपको वहां से आसानी समझ आ जाएंगी। आप उनको देख लीजिएगा, गाइड्स को अवॉइड करें। ऐसा है, अब ये 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई। 4x माइनस 2 प्लस 9x विच इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 12 इंटू
ये 12 इस 12 से कट गया। अब कुछ चीज तब तक सॉल्व होगी, तब ही होगी जब वो आपके पास किस में है, स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब चीजें मेरे पास लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 9x और 4x कितना हो जाएगा, 13x माइनस 2 विच इज इक्वल टू x माइनस 2। तो 13x प्लस x इधर जाके माइनस x माइनस 2 माइनस प्लस इधर जाके ये प्लस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12x विच इज इक्वल टू 0। तो जब कोई चीज लेफ्ट साइड पर 0 आ जाती है, इसका मतलब है वो 0 हो गया। अब इस 12 की कोई वक़्त नहीं बची, ये नीचे जाके 0 की डिवाइड होगा, इसका भी बड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपने करने हैं, जो क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं वो आपने कौन से करने हैं, 2 के पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 पे भी टिक लगा लें, जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये कल टेस्ट भी लिए जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास, इनमें से एक मैं करवा भी देता हूँ। कहता है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 264, फाइंड द इंटीजर्स। कहते हैं दो कंसेक्यूटिव का मतलब एक दूसरे के पीछे आने वाले, और हैं भी वो क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं, उनका सम कितना आएगा 264। मैंने कहा जी लेट द नंबर इज x, मैंने कहा फर्ज करते हैं नंबर क्या है, x है। आपने कहा ठीक है, पहला नंबर x है, कंसेक्यूटिव का मतलब उसके पीछे आने वाला। ऑड क्या होता है, 1 3, यही ऑड नंबर होते हैं ना। उसने कहा ऑड इंटीजर्स, x आपके पास, इसका मतलब क्या है 1, तो 3 कैसे बनेगा, 1 में कितने डालो, 1 में 2 पुट करो तो 3 बनता है। इसका मतलब है दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x प्लस। परेशान नहीं होना, यहाँ पे पहला x और दूसरा x प्लस 2, क्योंकि उसने ऑड इंटीजर मांगा था। ऑड 1 के पीछे कौन, 3 के पीछे कौन सा आ रहा है 1, तो मतलब ऑड क्या है 1 3 5 7। अगर आपको बोलता है 4 ऑड इंटीजर्स, तो आप लिखते हैं x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। ठीक है, उसने कहा इन दोनों, इनका सम आपके पास कितना आ जाएगा 264। हमने कहा x प्लस 2 इज इक्वल टू 264, x और x कितना हो जाता है 2x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 264, 2x इज इक्वल टू 264 प्लस 2 इधर जाके माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 262, x इज इक्वल टू 262 बाय 2, x आपके पास कितना आ जाएगा 131। अब आपके पास ये x की वैल्यू आ चुकी है, पहले इंटीजर की, दूसरा क्या होगा आपके पास x प्लस 2, तो x की जगह 131 डालेंगे, 131 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 133। ठीक हो गया। तो दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर को प्लस करो, आप करके देख भी सकते हो, 131 प्लस 133, इन दोनों को प्लस करो, आंसर कितना आता है 264 ही आता है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। इसके चारों पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 3 4 5 6 भी करेंगे, और पिछले पेज पे जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 8 भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 8 को टिक करके आ जाएंगे सर। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 इसको लाजमी टिक कीजिएगा, और आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं 5.2 पे। 5.2 इतना कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है जिसकी इतनी पसली हो कि वो 4 नंबर में आ सके। 4 नंबर में क्वेश्चन आने के लिए पसली चाहिए, तो इसलिए मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपको कोई करवा देता हूँ। आप में से जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 5 6 8 9, 3 5 6 8 9 की प्रैक्टिस करेंगे। 3 5 6 8 9 की इन्हीं में से टेस्ट लूंगा। एक आध क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूँ, 8वां करवा देता हूँ, क्यूब रूट वाला। क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। तो क्यूब रूट आपको पता है, क्यूब रूट खत्म करने के लिए क्या लिया जाता है, क्यूब। जब क्यूब रूट खत्म करते हैं तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो 2x प्लस 3 का क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट का मतलब 3, इसके ऊपर क्या ले लिया क्यूब, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, इसके ऊपर क्या ले लिया क्यूब। क्यूब रूट कैसे खत्म होगा, क्यूब लेने से, ये क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू x माइनस 2। इक्वेशन क्या हो चुकी है, सीधी सीधी लीनियर। अब क्या करेंगे, x एक साइड पे कर देंगे और कांस्टेंट एक साइड पे कर देंगे, 2x प्लस x इधर जाके माइनस x माइनस 2 प्लस इधर जाके माइनस 3, तो x आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस। सिंपल, आपने ये चीज फाइंड आउट करनी थी। ठीक हो गया। फिर इसको अवॉइड करते हुए अगली एक्सरसाइज पे निकलेंगे। अगली एक्सरसाइज पे जब हम जाएंगे तो मेरे पास एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 उसको टिक लगाइएगा, वो लाजमी कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 करके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आपने जो इधर से करने हैं इस एक्सरसाइज में से 5 8 7 11 12, 5 7 8 11 12 को टिक कर दें। 5 7 8 11
और 12 को टिक कीजिएगा। लेकिन मैं आपको अगर हॉट फेवरेट जो एक ही शॉट आ रहा है वो इंशाल्लाह 5.1 से ही होने के चांस है। कहां से? और जो क्वेश्चन करवा गया बड़ा हार्ड क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऐसा है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूँ। तो चलिए, आपको लगता है कि सबसे मुश्किल होगा, लेकिन वही आपको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को हम करते हैं 5.3 का, और फिर आगे यहाँ से निकलेंगे। कोशिश करेंगे इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों वाइंड अप कर लें। 11 देख लें, कहता है मॉडुलस ऑफ, इसको मॉडुलस पढ़ें, एब्सोल्यूट पढ़ें और डिटर्मिनेंट पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मॉडुलस है या एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू का काम कितना मुश्किल नहीं होता। अब देखें, आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा यार कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट को सारे आपने इकट्ठा कर देना है। मैं अगर लिख लूं x + 1 ओवर 2x - 1, ये 2x - 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस सारे का मैंने क्या ले लिया, इकट्ठा, एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू, नीचे डिवाइड सामने जाके 2/, कोई मसला जी, ऐसे ही है। अब जब एब्सोल्यूट खत्म किया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म किया जाता है, या मॉडुलस को, जब मॉडुलस पढ़ सकते हैं आप, मॉडुलस को खत्म किया जाता है तो साथ क्या डाल दिया जाता है, क्या डालेंगे, प्लस माइनस, क्या डालेंगे सर, एक दफा इस पूरी वैल्यू को किसके साथ लिखेंगे, प्लस के साथ। एक दफा इस पूरी वैल्यू को किसके साथ लिखेंगे, 2x - 3 ओवर। अगर देखें 5.1 में क्वेश्चन नहीं है तो फिर ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है। फिर 2 में फिर उसको नहीं जाना चाहिए, 4 नंबर उसकी पसली नहीं बनती, 4 नंबर की, 4 नंबर की पसली यहाँ बनती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर लेंथी हो रहा है। अब यहाँ पे बीच में इक्वल नजर आया तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x 3x 3 बन 3 2 2 4x - 2 बन 2। फिर वही काम, x को इकट्ठा कर देंगे, 3x - 4x = -2 -3, तो -x = -5 कैंसिल हो गया। तो x आपके पास क्या आ चुका है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले, सिर्फ अभी एक गो थ्रू दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x 3 बन 3 -4x ++ 2 बन 2, तो 3x + 4x = 2 + 3 से जाके -3, तो 7x = -1, x = -1/7। ठीक हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व आउट हो चुका है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मॉडुलस का क्वेश्चन यहाँ से आपके पास लॉन्ग बन सकता है, बाकी अगर शॉर्ट बन सकता है, वरना क्वेश्चन के चांस जो आप कहते हैं मोर देन 70-80% चांस है वो 5.1 की हैं, उसको आप में से हर बंदा अच्छा करेगा। 5.4 पे जाएंगे, अगर जाना चाहते हैं जाएं, तो क्या कर लें, इसका जो पहले क्वेश्चन का पार्ट, आखिरी दोनों पार्ट है, पहले क्वेश्चन के आखिरी दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 जो द सम ऑफ 2 कंसेक्युटिव इंटीजर्स है, और क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी दोनों पार्ट, ठीक है, वो सारे सेम ही है। देखिए, ये आपके पास ये साइन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, या आपके पास इक्वल हो, ये सारी इक्वलिटीज हैं। ये बेसिकली लीनियर इनइक्वलिटीज है और ये इक्वलिटी है, तो इसका भी मतलब वही है जो इक्वल का मतलब है। ठीक है, इसको सिंपल इक्वल की तरह आपने ट्रीट करना है, ये कोई अजीब चीज नहीं, या अलग चीज नहीं है, ये बेसिकली आपको क्या है, इक्वल ही है, तो इसको इक्वल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब बिला तखीर हम अपने चैप्टर नंबर 6 पे बढ़ते हैं, जो मेरा चैप्टर नंबर 6 ऐसा है इंशाल्लाह, जहां से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आएगा। क्या आएगा सर, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। या लेक्चर बहुत से टीचर रात भी सुन रहे होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कम से कम आपने अपने बच्चे को चैप्टर नंबर 6 की बहुत अच्छी और हार्ड प्रैक्टिस करवानी है। चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग है इंशाल्लाह, और चैप्टर नंबर 6 में बहुत सारे टीचर्स रात को भी प्रॉब्लम है, मुझे मैसेज आते होते हैं, तो इसलिए चैप्टर नंबर 6 को कोशिश कीजिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं इस पे थोड़ा सा टाइम लूँ और ये आपको अच्छी तरह इसकी सारी चीजें करवाऊँ। 6.1 को ऐसे अवॉइड करें जैसे पूरा साल आपने पढ़ाई को अवॉइड किया, और 6.2 पे आ जाएं, और 6.2 पे आते हुए 6.2 स्टार्ट करने से पहले पहले मैं कुछ चीजें आपको करवाना चाहता हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला हैं, ये आप में से हर बंदा नोट डाउन करेगा। 3 फार्मूला जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। सर नोट फिर बता रहा हूँ, पूरी बुक के नोट्स आपके पास वहां पे लगे हुए हैं, बन चुके हुए हैं नोट्स आपको ग्रुप से। ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह का शुक्र है हमारे ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, मिलती भी है, तो इसलिए कोशिश करें कि नोट्स आपको पूरी किताब के वहां से उठा लें। इंशाल्लाह आजकल मैं दोबारा भेज दूंगा। ये 3 फार्मूले जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को सीकेंट स्क्वायर थीटा। साइन का उलट क्या होता है? साइन का उलट क्या है? को सीकेंट, रेसिप्रोकल। कॉस का उलट क्या है? सीकेंट। और टेन का उलट क्या है आपके पास? कॉट। टेन का उलट आपके पास क्या है? साइन का उलट क्या है? कोसीकेंट। कॉस का सीकेंट और टेन का कॉट। ये इसका आपस में रेसिप्रोकल है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। और एक टेबल जो आप में से हर बंदे को लाजमी आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस टेबल को आप में से हर बंदा लाजमी देखे। साइन थीटा, बल्कि थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आ गया साइन 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको लाजमी समझ के आए। देखें ये आपके पास क्या आ जाता है? साइन 0, 30, 45। ये वैल्यूज कैलकुलेटर से अक्सर बच्चा गलत निकालता है, इसलिए कैलकुलेटर पे मत जाइएगा। अभी बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, ठीक है। इसको जो आपने याद रखना है, 180 जो है ना, बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? पाए। क्या बोला जाता है? अगर वो रेडियन की जुबान इस्तेमाल करेगा तो इसको वो पाए बोलेगा। क्या बोलेगा? तो फिर पाए का आधा 180 को डिवाइड बाय 2 कराए क्या बनता है? 90। तो 90 को क्या बोला जाता है? पाए बाय 60 को पाए बाय 3, 45 को, इसको पाए बाय 180 को डिवाइड बाय 6 कराएंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 270 को क्या बोला जाता है? 3 पाई बाय 2। और 360 को क्या बोला जाता है? ये वैल्यू सर याद करनी पड़ेगी, इनके बगैर चारा नहीं है। अब ऐसा है, साइन 0, 0 कॉस 0, साइन 0 कॉस 0, साइन 90 कॉस 90, साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 91 कॉस 90। ठीक हो गया। ये चीजें याद होगी ऐसे डायगोनल में। साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 91 कॉस 90 0, ऐसे ही है। अब साइन 60 कितना होता है? √3 बाय, और cos 30 कितना होता है? √3 बाय। 60 और 30 बराबर है, साइन 60 cos 30, साइन 60 और cos 30 साइन 60, 1/2 1/2। ये डायगोनल में चीजें बराबर है, ऐसे क्रॉस में √3/2 √3/2, 1/2 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। cos 45 क्या होता है? 1/√2। ये दोनों सेम है। साइन 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। अब 0, ये यहां तक 1 आ गया, फिर 0 -1 और 0, 0 -1 0 1। आपने पहले यहां तक याद कर लिया 1 तक। 1 के बाद क्या आएगा? 0 -1 0 0, ये 0 आ गया। अब देखिए ये 0 आ गया ना, इसके पीछे रिवर्स होगा, -1 1। ठीक हो गया। अब 10 निकालना बहुत आसान है। 10 किसके इक्वल होता है ये भी याद रखें। 10 होता है साइन डिवाइड बाय कॉस, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन को कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा? 10। तो साइन बाय कॉस मतलब 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 कट गया तो क्या आ जाता है? 1/√, क्या आ जाएगा? 1/√, √2 कट गया, क्या आ गया? 1। ये कट गया, क्या बच गया? √3। 1 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी, या अनडिफाइंड आपका कैलकुलेटर लिखता है, -इन्फिनिटी हो, ये आपके पास हो जाएगा 0। ये वैल्यूज आप में से हर बंदे को, ये टेबल तैयार होना चाहिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये टेबल हमें हर सूरत तैयार होना चाहिए। फिर जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 6.2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को टिक करेंगे, तीनों पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को टिक करते हुए इसका तीनों पार्ट करें सर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, 6.2 और 6.4 में से हमारा क्या निकलेगा? शॉर्ट क्वेश्चन। और 6.3 से अल्लाह ने कहा हमारा लॉन्ग है। अगर वो हमारे लॉन्ग में 6.4 पे जाता है तो 6.3 के पहले पहले क्वेश्चनों को वो शॉर्ट बना लेगा। ये मीरपुर फेडरल दोनों के लिए बात हो रही है, ठीक है। फेडरल के लिए चांसेस यही है कि वो 6.2 उनकी 6.4 है, उनकी 6.4 में से फेडरल की वो क्या बनाए? दोनों में से शॉर्ट भी वहीं से बनाते और लॉन्ग भी वहां से ही बनाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं एक कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, साइन 60 cos 60 प्लस साइन 30 cos। सर ये टेबल याद होगा तो आप ये वैल्यू बना सकेंगे, टेबल नहीं याद हो जाएगा मारे जाएंगे। साइन 60 क्या होता है? √3 बाय, cos 60 क्या होता है? 1/2। साइन 30 क्या होता है? 1/2। cos 30 क्या होता है?
अंडर रूट 3 बाय, सिंपल मुझे टेबल याद था, मैंने वैल्यूज डाल दी, ऐसे ही है। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 टू टू जार, अंडर रूट 3 टू जार 4 आ गया मेरे पास एलसीएम, अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर 2 जार 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 बाय, ये आपका आंसर आ जाएगा सर। वैल्यूज कैसे याद होंगी, टेबल से, टेबल याद होगा सिंपल वैल्यू डालेंगे प्लस माइनस करा देंगे, समझ आ गई बात की। टेबल नहीं याद होगा फिर मसला है, टेबल याद करें, जो सिंपल वैल्यूज हैं यहाँ पे पुट करते जाएं, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चल इसमें जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास आपको टेबल याद हो गया तो फिर चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा चौथा पार्ट को टिक कर लें अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 के, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को टिक करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कॉस थीटा। सर ये वो क्वेश्चन जो जिसमें इतनी पसली है कि वो 4 नंबर में आ सकते हैं, मैंने आपको 6.1 पूरी अवॉइड करवा दी, उड़ा दिया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 9/41, क्या कहता है, बाकी आप सारी चीजें निकालो और टर्मिनल एंगल आपके पास लाया करता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में। ये क्वाड्रेंट की क्या गेम है, जरा मेरी बात गौर करना, ये क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं, ये है पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, और ये मतलब 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, 0 90 पाएगा मतलब 180, 270 और इसको वापस क्या कहते हैं, ये बेसिकली सर्कल होता है पूरा। पहले क्वाड्रेंट सबका घर है, ये दादे का घर है, जो सब मुश्तरका मालिक है, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव है ऑल। ये दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव है, साइन, ये सिर्फ साइन का घर है सर, साइन के अलावा यहाँ कोई चीज पॉजिटिव नहीं होगी, साइन यहाँ पॉजिटिव होगा और टेन और कॉस दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ओ टी एच का मतलब अदर आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ क्या पॉजिटिव है टेन पॉजिटिव, और ओ टी एच आपके पास यहाँ पे क्या आएगा अदर नेगेटिव, यहाँ के पॉजिटिव आपके पास कॉस पॉजिटिव, और बाकी ओ टी एच आपके पास क्या आ जाएगा अदर, यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे नेगेटिव। तो सिंपल इनके पास यही चीजें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, इसके अलावा कोई चीज आपके पास यहाँ पे, ये बच्चे आपके पास क्वाड्रेंट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट समझेंगे तब भी यहाँ से आगे बात चलेगी। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है, तीसरे में टेन पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव, चौथे में सिर्फ कॉस बादशाह है, कॉस का घर है, और बाकी यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव हो जाएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41, और वो आपसे ये बात कह रहा है कि बाकी सारी चीजें निकालें, साइन भी निकालें, टेन भी निकालें, कोसिकेंट भी निकालें, कॉस भी निकालें और कॉट भी निकालें। मैंने आपको बताया था साइन को लड़के होता है कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का, 6 की 6 चीजें निकालें। मेरे पास कॉस गिवन है, कॉस से मैं साइन निकाल सकता हूँ, किससे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने आपको पहला फार्मूला पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर क्या निकालना हो साइन, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर क्या निकालना हो कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, कॉस क्या आ गया आपके पास 9/41, 9 का स्क्वायर 81, 41 का स्क्वायर 1681, यही होता है, चेक कर लीजिएगा 1681, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई, 1681 माइनस 81, 1681 में से 81 निकाले क्या बन जाएगा 1600 ओवर 1681 अंडर रूट, ये बेसिकली क्या साइड पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो नहीं निकालना, साइन निकालना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1600 का रूट क्या बनेगा 40 और 1681 का क्या बन जाएगा 41। ये आपके पास क्या आ गया साइन थीटा, इसको 10 निकालेंगे कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन आ जाएगा 40/41, कॉस आ जाएगा 9/41, 41 कैंसिल, तो 40/9 आ जाएगा। फिर साइन को उल्टाएंगे क्या बन जाएगा कोसिकेंट, ये साइन है इसको उल्टाया कोसिकेंट मतलब 41/40, कॉस इसको उल्टाया 9/40, सीकेंट बन जाएगा, और जो 10 आया आपके पास ये आपके पास 9/40 बन जाएगा कॉट। अब क्वाड्रेंट वाली बात क्या, उसने क्वाड्रेंट लाया करता है चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे में कौन बचा है कॉस, सिर्फ कॉस के साथ प्लस लिखना है, बाकी जो वैल्यूज आपके पास आएंगी उनके साथ क्या लिखना है माइनस, कॉस के साथ प्लस है और कॉस के रेसिप्रोकल क्या आया सीकेंट, इसको उल्टाएंगे ना सीकेंट,
तो ये क्या बन जाएगा 41/9, इसके साथ प्लस है। बाकी जो वैल्यू भी आई है उसके साथ आपने क्या डाल देना है, माइनस, क्योंकि वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाया कर रहे हैं और क्वाड्रेंट 4 घर किसका है, कॉज का, और कॉज अपने घर में किसी को पॉजिटिव होने नहीं देता, सिर्फ कॉज खुद पॉजिटिव है और ओटीएच का मतलब बाकी सारे यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव। जब बाकी नेगेटिव हैं तो किसी की फिर कोई मजाल, कोई जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पे आके इसके घर में रह सके, इसलिए आपने ये क्वेश्चन बहुत लाजमी करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया 6, 7, 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2, 3 करेंगे। पार्ट नंबर 2, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स भी लगा लें सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का कोई करवा देता हूँ अगर आप कहना चाहते हैं, चले मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ जो मुझे खटका कर है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 30x इंटू sin 60 और कोसेकेंट 60, ठीक है। tan 45 क्या होता है 1 sin 30, सर वैल्यू याद होंगी तब ये सॉल्व होंगी, सर देखिएगा। tan 45 1 sin 30 कितना होता है 1/2 x sin 60 कितना होता है √3/2 और कोसेकेंट 60 इसी को उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगा 2/√। ऐसे ही है सर, कोई मसला, ये √3 ये 2 ये 2 नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, तो आपके पास x कितना आ गया, ये तो बहुत आसान था, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर मजे की बात ये बताऊं कि 4 नंबर में फिट नहीं आता, तो हमने जो अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बहुत तगड़े ठाने हैं वो 6वां 7वां 8वां ही है जो मैं आपको अभी करवा चुका हूँ। बिला ताखिर हम उस एक्सरसाइज पे जाने लगे हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरा इसका मैं सोल्यूशन भी करवा चुका हूँ और इसकी पूरा पीडीएफ हमारा लग चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 6.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह, अगर लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट है, बट शॉर्ट भी लाजमी है, लॉन्ग भी लाजमी है यहाँ से इसी एक्सरसाइज में से। इसलिए इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आखिर में शायद अवॉइड करवा दूं, बट फिलहाल आप एक दफा समझ लें तो ज्यादा बेहतर है। डायग्राम हर क्वेश्चन की लाजमी बनाएंगे, जो मेरी पीडीएफ बनी हुई है उसमें हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम के बगैर क्वेश्चन समझेंगे नहीं। क्या कहता है, द वर्टिकल पोल इज 100 मीटर हाइट, पोल आपको पता है कैसे लगता है, ऐसे पोल ऐसे खड़ा होता है, द वर्टिकल पोल इज 100 मीटर हाइट एंड द लेंथ ऑफ शेडो, और जो उसका साया पड़ा है, साया आपको कहाँ पड़ता है, जमीन में पड़ता है, और जो उसकी शेडो का लेंथ है वो कितना 20 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 20 मीटर इसका साया पड़ा है, ये 100 मीटर इसकी लेंथ है। एंगल ऑफ आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये बन रहा है ये आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। इसका नाम एंगल अल्फा रख लें या थीटा रख लें, आपकी मर्जी है। ट्रायंगल, इसको ये क्या बन गया आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी, क्या बन गई ट्रायंगल, एक साइड ए है बी है, और ए के हमेशा सामने क्या होता है, ए के सामने होता है स्मॉल ए, अब ये बी है, बी के सामने क्या होता है स्मॉल बी, वो कितना आ गया मेरे पास रेटेड 20 क्यूबन है, और सी के सामने क्या होता है स्मॉल सी। आपने सिर्फ क्या निकालना है, सिंपल ये अल्फा ये थीटा निकालना है, ये एंगल निकालना है, वो आपने एंगल निकालना है जो आपकी पोल का और इस शेडो के दरमियान एंगल बन रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पीछे से आप लाइट लगाएं, मेरा साया नीचे जमीन पे पड़ेगा, जब नीचे जमीन पे पड़ेगा तो मेरे साये की और जो मेरे दरमियान वो बनता है एंगल बनता है, उसको मैंने क्या फाइंड करना है, एंड द लेंथ ऑफ शेडो इज दिस, टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या फार्मूला लगेगा, सम पीपल हैव, आपको पता है sin थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, tan थीटा प्रूव ब्यूटी प्रॉपर ब्रश, ठीक है। ये आपके पास होती कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या होती है बेस, और ये आपके पास क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। तो आपने एंगल सिंपल निकालना है, परपेंडिकुलर बेस बाय गिवन है, तो tan थीटा की जगह अल्फा लिख लें, परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ गया 100, बेस आपके पास कितनी आ गई है, देखे ना, वही वाला आपके पास थीटा लगेगा जो आपके पास दो चीजें गिवन होंगी, मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो 100/20 आपके पास कितना आ जाता है 5, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, जब ऊपर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, शिफ्ट दबा के लिखेंगे 10, हाँ 5 लिखेंगे आगे इक्वल मारेंगे तो 78.6 आपके पास एंगल निकल आएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायग्राम बनाएं और सिंपल, ये देखें 3 स्टेप का आंसर है आपके पास, टोटल 3 स्टेप का।
बट डायग्राम के बगैर सोचे बिना एग्जामिनर आपकी बात मानेगा। फिर फाइंड द एंगल ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम अ वॉल। ये एक दीवार है, दीवार से कितना डिस्टेंस है 50 मीटर का ये। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल, और दीवार से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बनता है 30 डिग्री का। ये डिस्टेंस दीवार का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 50 मीटर, इसका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। और क्या कहता है दीवार की हाइट फाइंड आउट करो। इसको एच लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, आपकी मर्जी है। मैंने प्रॉपर मेथड करवा दिया, बाकी पीडीएफ से आप कर लेंगे। रोजी कह रहे थे बच्चे इतना नहीं बोला जाता, तो इससे पहले भी घंटे डेढ़ का लेक्चर 10th क्लास का लगाया गया। तो 10 30 यहाँ पे 10 लग देगा, हाँ जी 10 ही लगेगा। क्यों, देखें हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है, तो 10 30 डिग्री विच इज इक्वल टू एच ओवर 50। आपने एच निकालना है, सामने जाके मल्टीप्लाई करा दें 10 30 इंटू 50। तो 10 30 की वैल्यू लिखेंगे जो आपके पास आएगी, उसको क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपके पास क्या निकल आएगी हाइट। ठीक हो गया, बहुत इजी से क्वेश्चन है। पहले 6 सवाल तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक आध किसी क्वेश्चन में साइन थीटा लगता है, बाकी सब में 10 ही लग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर जो आप हार्ड फेवरेट करेंगे, लॉन्ग के लिए हार्ड फेवरेट कर लें 7 8 9 10, 7 8 9 10 को डबल ट्रिपल टिक मार दें और लॉन्ग के लिए हार्ड फेवरेट कर लें। इसी के पीछे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12 पेज नंबर 133 पे एग्जांपल नंबर 12 को भी टिक करें, जल्दी कीजिएगा। पेज नंबर 133 पे एग्जांपल नंबर 12 को टिक करके आगे चलें। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 6.4 जो मेरे लिए आखिरी एक्सरसाइज है, यहां से आपको एक शॉट आएगा, लॉन्ग नहीं देता। 8 नंबर का यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसकी पसली हो कि वो 8 नंबर में आए। 8 नंबर के वही 4 सवाल हैं, 7 8 9 10 जमा पिछली एग्जाम्पल। इसलिए सर मैं पहले भी करवा चुका हूँ, अभी आपको मेन कंसेप्ट दे दिया गया। मेरे पास आफ्टर द रमजान अगर टाइम हुआ तो मैं एक्सरसाइज 6.3 के हद तक मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करवा दूंगा। बट ये कि अभी रमजान के हालत में इतना नहीं बोला जाता, कंसेप्ट आपको समझा चुका हूँ, पीडीएफ आपको इंशाल्लाह आ जाएगी। ऐसा है कि 6.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन शॉर्ट आएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 टिक करें, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 टिक करेंगे, क्वेश्चन 4 टिक करेंगे, क्वेश्चन 6 टिक करेंगे, क्वेश्चन 8 टिक करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 10 11 12 टिक करेंगे, लाजमी करेंगे 10 11 12। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 3 4 5 6 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मैं एक क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ, मेरा दिल कर रहा है, क्या पता आपकी किस्मत जाग गया है। ठीक है, मेरा दिल कर रहा है और आपकी किस्मत जहां पे हो सकता है जाग सकती है। ठीक हो गया। क्वेश्चन आपके पास sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इस एक्सरसाइज की हद तक ये आखिरी क्वेश्चन देख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको 4 नंबर में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब सुनिएगा, sin 6 थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और cos 6 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल। लेफ्ट साइड से राइट साइड निकालिए, लिख सकते हो ना सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है फार्मूला, ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला खो रहा हूं सर, किसके इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। ठीक हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी बता क्या आया, ये मेरे पास क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का। सर अब ये 1 नहीं बन सकता इतनी जल्दी, ये तब तक 1 नहीं बन सकता जब तक ये होल जाके स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बनता। लेकिन मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मेरे पास प्लस 2ab नहीं है, प्लस 2ab होता तो मैं फार्मूला बंद कर देता, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मौजूद है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो है, लेकिन 2ab नहीं है। 2ab मैं खुद से लेके आ सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, बी की जगह cos स्क्वायर थीटा। मैथ कहती है कि जो चीज आप खुद से ऐड करेंगे उसको आपने जाके लेस भी करना है। क्या करना है, लेस भी कर देना है। जिस चीज को ऐड किया जाएगा उसको लेस भी किया जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को ऐड किया
और साथ में क्या कर दिया, लेस, और ये चीज इसी तरह लिख लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, मैं तभी दोबारा इस पर इतना जोर डाल रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया फार्मूला, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, -2 और -1, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन गया, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने इसीलिए करवाया, क्या बताइए आपको आ सकता है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन लाजमी करना है। 6.4 के हद तक क्वेश्चन आपको बता दिए गए। 6.5 बेरिंग है, मेरी उससे लगी नहीं क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको 4 नंबर का आ सके, तो उसका भी आप ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को टिक कर लेंगे। 4, 5, 6, 7 बेरिंग के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को टिक करें, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको यहाँ से लॉन्ग में आएगा। बट शॉर्ट में भी बेरिंग बहुत आसान है। नॉर्थ पोल से आपने एंगल फाइंड आउट करना है। आपका ये स्ट्रेट नॉर्थ है, नॉर्थ में से जितना लेफ्ट पे या राइट पे एंगल होगा विद द हेल्प ऑफ कंपास मैंने आपको फाइंड करना सिखाया है, उसको फाइंड आउट कीजिएगा और आपके पास आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल बिजनेस था जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का था। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 से कोई चीज ना करनी है, ना उसकी तरफ आंखें उठा के भी देखना है। मैं ये समझता हूँ जो चीज आपको बता दी गई है, ये चीज बहुत एक्यूरेसी के साथ और बड़ी इसमें मेहनत के साथ आपको बताया गया है। मैं अगर आपको चलें दोबारा एक अगर रिव्यू मांगते हैं मुझसे, तो मुझे नजर आ रही है 5.1, सिर्फ 5.1, और 2, 3 मैंने 4 बता दी, वो छोड़े उसको, और सिर्फ मुझे नजर क्या आ रही है 6.2, 6.4 शॉर्ट के लिए, 6.3 लॉन्ग के लिए। 6.3 में से 2 लॉन्ग शॉर्ट भी बना सकता है, पहले वाले क्वेश्चनों में से शॉर्ट बना ले और उसमें से लॉन्ग बना दे। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, चले क्या याद रखेंगे, आपका पेपर आसान बनना हुआ है। आपको जो 8 नंबर का लॉन्ग आया हुआ है, जो 6.3 में से आपको लॉन्ग आया हुआ है, क्या मतलब पेपर तो नहीं देखा होता किसी ने, तो 6.3 में से जो आपके पहले 5-6 सवाल हैं, इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा। यहाँ से चीजें आपकी बाहर नहीं जाने लगी। यही आपके पास अगर देखें, ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। 3 शॉर्ट का मतलब 12 नंबर, 1 लॉन्ग का मतलब 20 नंबर। इस एक लेक्चर में मैं आपके 20 नंबर कवर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह अगला लेक्चर में कोशिश करूंगा कि जो गो थ्रू करूं, पहले दूसरे तीसरे को इकट्ठा गो थ्रू कर लेंगे। चौथा चैप्टर का लॉन्ग है तो या तो ऐसा कर लेंगे कि चौथा किसी के साथ छोटे चैप्टर के साथ अलग कर लेंगे। बहुत सारे टीचर्स रात को अभी तक इस चीज में परेशानी है, वो बच्चों को अभी तक लॉजिक्स करवा रहे हैं। 8वां चैप्टर खुदा का वास्ता है, मैं आपको इस लेक्चर की वजह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लॉजिक वाला चैप्टर फॉर्मेटिव है, बच्चे का दिमाग वहां पे मत जाया कराएं। कई माशाल्लाह हज़रात ऐसे भी हैं जो बच्चों को आज भी डेफिनेशन रटवा रहे हैं, वो डेफिनेशन से जान छुड़ाएं बच्चों की। 4 नंबर में डेफिनेशन खुदा के वास्ते नहीं आती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 नंबर में कोई डेफिनेशन आज से पहले आई है ना आज के बाद आएगी। आप अपनी अपनी, मेरी जितनी उम्र नहीं इतनी आपके तजर्बे हो गए, वो पता नहीं तजर्बे आपने कहाँ पे हासिल किए हैं, तो खुदारा रहम करें। ठीक है, जो चीज है 4 नंबर में कौन डेफिनेशन उठा कर डालेगा। कंसेप्ट आपने बच्चे को दे दिया क्लास के हद तक, ठीक है देना चाहिए। आपने बच्चे को लॉजिक का कंसेप्ट दे दिया, ठीक है देना चाहिए। बट अब एट द एंड आप उसको पेपर भी उसमें से बना के देंगे तो बच्चा लॉजिक में बैठा रहेगा, आगे बच्चा डेफिनेशन पढ़ता रहेगा। वो चीज करवाएं जो बच्चे का बिजनेस है। सर आज की परेशानियां और है, इसलिए मेरी कोशिश होगी एक सेपरेट लेक्चर हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का गो थ्रू करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह संडे को उस पर भी रिकॉर्डिंग कर देंगे। और फिर ये याद रखें जो लॉन्ग आएंगे वो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 7वें में से 2 लॉन्ग के चांसेस हैं। मोर देन 90% चांस है 7वें में से 2 लॉन्ग आएंगे। अगर वो 9वें में चला जाता है पॉलीगॉन में लॉन्ग का पेयर बनाते तो वेल एंड गुड, नहीं तो 7वें से 2 लॉन्ग, 10वें से भी लॉन्ग और 11वें से भी लॉन्ग है। 10वें का चैप्टर भी हमारा रिकॉर्ड है पूरा, जिसमें एंगल बाय सेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन और परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है। और 11वें में आपके पास मीन, मीडियन, मॉड का ग्रुप डेटा ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। वो 2 शॉर्ट 11वें से आएंगे, वो फिर एक गो थ्रू करवा देंगे आपको। प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक लेक्चर बना के बता दिया जाए। बट ये अभी मैं आपको 20 नंबर गिफ्ट कर चुका हूँ। आप में से हर बंदा ये 20 नंबर के लिए प्रैक्टिस करे। अभी तक पेपर तक हमारा तकरीबन महीना सवा महीना मौजूद है, अभी टाइम लगेगा। 7-8 अप्रैल को पेपर 10वीं के स्टार्ट हो रहे हैं, 10वीं के बाद हमारे स्टार्ट होंगे। और फेडरल बोर्ड के भी पेपर आपको पता है 31 को पहला पेपर है, 31 मार्च को पहला पेपर हमारा मैथ का है फेडरल का। तो इसलिए फेडरल के लिए भी ये क्वेश्चन तकरीबन वहां के और यहाँ के सेम है। तो आपको भी जो क्वेश्चन बताए गए हैं सेपरेटली आपके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करके क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर दिया जाएगा। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है। तो में आपने याद रखना है। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।